दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। तो दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है हमेशा, और हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ये वीडियो जो है मैं जो बना रहा हूँ ये वैलिड है। और सारे ही सरकारी नौकरियाँ जो भी स्टेट से हो, सेंट्रल से हो, ये प्रोसेस होता ही होता है, ये मैंडेटरी है। जब भी आप किसी जॉब को ज्वाइन करोगे, गवर्नमेंट जॉब को, कहीं कहीं तो एमएनसी में भी करवाया जाता है, प्राइवेट एमएनसीज में पीवीआर कराना जरूरी है। वो आपको नहीं कराना है, वो डिपार्टमेंट खुद कराती है। जो कि मैं दोस्तों अभी तक 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब चेंज कर चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस के बारे में गाइड करने में मैं बिल्कुल समर्थ हूँ। आपको कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, और क्या किसी भी एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड छोटे मोटे केस या फिर किस टाइप के केस से आपको इफ़ेक्ट होगा पीवीआर में, या फिर किस टाइप का कंप्लेन इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इफ़ेक्ट होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सारा ही चीज़ पीवीआर से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है, वो मैं दूर करूँगा। ये वीडियो जो भी आरआरबी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे जेई हो, एलपी, एनटीपीसी, कोई भी, उनके लिए वैलिड है ही है, बाकी और भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, पीवीआर पहले है क्या ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा कि होता कब है। देखिए, पीवीआर का मतलब है पुलिस वेरिफिकेशन। ये होता है आपके कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब यहाँ पे है आपने पहले कुछ करामात तो नहीं किया है, इसकी जांच के लिए करवाता कौन है? जहां भी आप ज्वाइन करोगे, रेलवे तो रेलवे, एसएससी तो एसएससी, बीपीएससी तो बीपीएससी, डिपार्टमेंट करवाता है। ये क्या आपको बता के कराया जाता है? नहीं, ये कराया जाता है कॉन्फिडेंशियल। आपको पता नहीं होगा कब गया लेटर, कब वहाँ से आ गया, मेरा रिपोर्ट में क्या लिखा गया, ये आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे मगर मैं इतना गाइड कर सकता हूँ कि एक आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कब तक ये होता है और कैसे होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली रेलवे की बात करूं, तो मान लीजिए जैसे कि अभी जेई का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आपका यहाँ पे डीवी होगा, ठीक है। डीवी के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में एक प्रोसेस है दोस्तों, जो मैं पहले भी वीडियो बना के बताया था, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन। ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन में आपसे क्या भराया जाता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अटेस्टेशन फॉर्म मैं इसको डिटेल में कैसे भरा जाता है, ये एक फॉर्मेट के साथ मैं आपको आगे वीडियो लाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, उससे आपको ये फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मगर अभी क्या है कि फर्स्ट पेज में दोस्तों एक कॉलम रहेगा आपको कि लास्ट 5 ईयर्स में आप कहाँ पे रहे हो, रिसाइडिंग प्लेस, लास्ट 5 ईयर रिसाइडिंग प्लेस। तो अमूमन तो ऐसा कुछ नहीं है, जो तैयारी करते हैं तो घर में ही रहते हैं, या फिर आसपास तैयारी भी करते हैं, तो वो वहाँ का तो पता देंगे नहीं, वो अपने घर का ही पता देंगे, जो उनके आधार कार्ड पे है, जो उनके पैन कार्ड पे है, जो उनका परमानेंट एड्रेस है। मेरे केस में क्या था कि मैं पहले भी जॉब करता था, तो मैं घर से बाहर रहता था, तो मैं उस समय 2 साल तक जॉब कर चुका था, तो मैंने 3 साल दिया था घर का एड्रेस, 2 साल दिया था वहाँ का एड्रेस। तो चलिए, वो जिनका एक से ज़्यादा एड्रेस है और आप बहुत समय के लिए अलग जगह भी रहे हो, तो आपका 2 जगह भी पीवीआर हो सकता है। मगर मैं नॉर्मल केस लेके चल रहा हूँ। नॉर्मल केस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके वोटर कार्ड में है, जो आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में रहेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको जमा करना है, ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, इसी एड्रेस पे होता है पीवीआर, ठीक है। इसी एड्रेस पे होता है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। होता कैसे है? यहाँ क्या है फ्रेंड्स, रेलवे में जो हमारे पर्सनल ऑफिसर हैं, डब्ल्यूपीओ ऑफिस, यहाँ से एक लेटर जाता है आपके डीसी को, डीसी कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यालय, वहाँ पे आपको जाएगा लेटर। ये लेटर में लिखा रहेगा कि XYZ जो भी हैं, उनका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरीफाई करना है। किस लिए करना है? कि उनको ये गवर्नमेंट जॉब दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके लिए निवेदन है कि आप प्लीज़ ये वेरीफाई करके, एक समय दिया हुआ रहता है कि प्लीज़ इस समय से पहले ये चिट्ठी वापस ही
इस कार्यालय को लौटा दें। डीसी कार्यालय इसको आपके डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस में फॉरवर्ड करते हैं। एसपी ऑफिस आपके एसएचओ को फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ भी आप रहते हो जिस मोहल्ले में, उसका एक एसएचओ होता है, ठीक है, थाना प्रभारी को ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है। थाना प्रभारी जो है इसको रिसीव करते हैं। उसके बाद वहाँ का कोई एक जो लोकल, मान लीजिए मोहल्ले में बहुत सारा छोटा छोटा वार्ड होता है, उस वार्ड का जो कांस्टेबल है उसको ये जिम्मेदारी दे दिया जाता है। कोई भी हो सकता है, कांस्टेबल 5-6 होते हैं, किसी को भी ये जिम्मेदारी दिया जा सकता है कि इनका कैरेक्टर और एंटीसीडेंट चेक कीजिए। चेक कैसे कीजिए? तो इनके घर पे नहीं चले जाइए, आपके घर पे कोई नहीं आ जाएगा डायरेक्ट, पहले आपके नेबर्स, उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म में जो आपने रेफरी डाला है, इन सब से ये लोग पता करते हैं कि ये क्या लड़का सही है, गलत है, केस है, जो भी है। केस का मैं बाद में चर्चा कर रहा हूँ, पहले ये जान लीजिए। केस का तो ये लोग खुद देखते हैं, इनके पास डायरी होती है। ये रिपोर्ट यहाँ से करके उसके साथ और भी जो केसेज, एफआईआर का रिपोर्ट, सारा चीज़ करके ये फिर से अपना मोहर ठप्पा लगा के। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस लेटर के साथ आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आप डीबी में जमा करोगे, उसका भी एक कॉपी इनको भेजा जाएगा। तो आपका एक अटेस्टेशन फॉर्म जो आपके सर्विस बुक में लगेगा, उसके ऊपर भी नीचे में ये थानेदार जो एसएचओ हैं, इनका साइन मोहर करके लिखा रहेगा कि इनके बारे में कुछ नहीं पाया गया। और एक लेटर भी जो कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो भी ये बना के खुद भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? ये भेज देते हैं एसपी ऑफिस में। एसपी ऑफिस से चला जाता है डीसी कार्यालय। डीसी कार्यालय फिर से इसको भेज देता है आपके रेलवे वाले ऑफिस में। ये होता कब है, डेट स्पेसिफिकली आपको पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। मगर मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कब होता है। आप जब ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन कराओगे दोस्तों, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन जब कराओगे, और जब आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब जमा कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आपकी तो प्रोसेस स्टार्ट होगी ट्रेनिंग की। आपका ट्रेनिंग का लेटर निकलेगा 15 दिन में। जैसे आप इधर ट्रेनिंग में जाओगे, लगभग उसी समय तक ये अटेस्टेशन फॉर्म, पीवीआर, ये सारा चीज़ आपके परमानेंट एड्रेस पे जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मेरा जो दो गवर्नमेंट जॉब में हुआ था, मैंने देखा था कि मैं पहले बीएसएनएल में था, तो मैं जब बीएसएनएल में ट्रेनिंग कर रहा था उस समय ये हुआ था पीवीआर। मुझे कैसे पता चला दोस्तों? देखो, थ्योरेटिकल ये कॉन्फिडेंशियल है, रेलवे की तरफ से आपको कुछ पता चलेगा नहीं कि कब जा रहा है, नहीं जा रहा है। मगर जो आपके लोकल थाने होते हैं ना कहीं आपसे जुड़े हैं, बहुत दिन से आपसे जान पहचान है, या फिर हो सकता है किसी के रिश्तेदार उस थाने से कनेक्टेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारे कांस्टेबल जो है वो आपके घर पे ही आ जाते हैं। हालांकि उनको शायद आना नहीं रहता है, मगर वो जब देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, इनका रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक चलिए ऐसे ही, मतलब मोहल्ले के हैं, तो हो सकता है वो आपके घर पे आके हो सकता है कुछ पूछ-पाछ करना, या फिर उनको कुछ शक हो कि डायरेक्ट पूछा जाए, तो वो पूछने के लिए आ जाते हैं। ये बोलेंगे नहीं कि आपका पीवीआर हो रहा है, मगर पूछने के लिए आ सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ एक्टिविटी हो तो आप अंदाज लगा सकते हो कि ये पीवीआर की एक्टिविटी है, ठीक है। मगर ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं है, कोई आएगा ही पता ही आपको चलेगा, क्योंकि ये प्योरली कॉन्फिडेंशियल होता है। तो मैं ये ऑब्जर्व किया कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग जब पैरेलली इधर चल रहा होता है, तो उसी समय पैरेलली पीवीआर चल रहा होता है। जब आप ट्रेनिंग से ज्वाइनिंग की ओर बढ़ते हो परमानेंट, उसी समय आपका पीवीआर भी लगभग आके रेडी रहता है। तो इसीलिए जब आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करने जाओगे तो उस समय तक आपका पीवीआर आके रेडी रहेगा। ये नॉर्मल केस हुआ, ये हुआ नॉर्मल केस। मगर अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, वो पूछ भी रहे थे कि मेरे ऊपर सर कुछ केसेज हैं। किस जो कमेंट में आया था वो तो कुछ बता रहे थे कि बाइक चला रहे थे और शायद ड्रिंक किए हुए थे, तो उसमें वो ट्रैफिक में पकड़ा गए थे, मगर फिर फाइन दे के छूट गए थे। एक आया था कि उनके ऊपर ओल्ड केस है, मतलब लाइव केस है, मगर फॉल्स है। देखो, ऐसा बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, और ऐसा बहुत कंडीशन हो सकता है। और देखिए, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बांट देता हूँ, किस केस में प्रॉब्लम है, किस में केस नहीं है प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम वाले चीज़ में बता देता हूँ आपको। कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल केस में आता है किडनैपिंग, डाका, चोरी, मर्डर, ऐसा कुछ केस नहीं होना चाहिए। डॉरी एक्ट के तहत आप बुक नहीं होने चाहिए। डॉरी एक्ट का एक केस था, बीएसएनएल में मेरे साथ बंदा ज्वाइन नहीं कर पाया था, पीवीआर रिजेक्ट हुआ था और उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। डॉरी एक्ट नहीं होना चाहिए। कोई संगीन मतलब कि कुछ जिसको कहते हो कि आप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा
सीरियस या फिर हीनियस क्राइम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? एक डॉरी एक्ट को छुड़ा के बाकी सारे, मतलब हो सकता है डॉरी एक्ट में आप बेल से बाहर हो, मगर और सब भी जो है यहाँ पे नॉन बेलेबल ही होते हैं। और आप जब जेल में रहोगे तो आप फॉर्म कहाँ से भरोगे? तो आपका अपॉइंटमेंट होना ऐसे भी नहीं है, आप एग्जाम ही नहीं निकालोगे। तो ये सब तो 99.99% है कि होगा ही नहीं किसी का, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जो फालतू की चीज़ें हैं जहाँ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी पे कोई ऐसे ही ट्रैफिक चालान कटा था, कुछ हुआ था, ऐसा केस हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई फॉल्स केस आपके ऊपर किया था मगर वो क्वैश हो गया, कभी किया था 2-3 साल पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई फॉल्स केस किया है और वो FIR नहीं बना है, बस फॉल्स केस जनरल डायरी में है। जब पुलिस केस रजिस्टर करती है तो पहले जनरल डायरी करती है, फिर FIR करती है। अगर जनरल डायरी तक है तो आप जाके थाने से मिलें और उनको ये चीज़ से अवगत कराएं, कोई एडवोकेट को लेके जाएं कि सर ये केस तो फॉल्स है, जनरल डायरी में है अभी तक, तो वो लोग कंसीडर करके जांच करके PBR रिपोर्ट में आपका कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर वो अच्छा मतलब सही रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई केस बहुत दिन से लटका हुआ है फालतू का, तो उसको चाहें तो जब भी आपका मान लीजिए DV के लिए जा रहे हैं तो उस समय ही कोई अच्छा एडवोकेट से जाके उसको क्वैश करवा दीजिए, ठीक है। उसको कोर्ट तक नहीं पहुंचने दीजिए, जो फॉल्स केस है उसको क्वैश करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि क्वैश जब हो जाता है केस, तो आपका थाना से जनरल डायरी से भी नाम उठ जाता है, तो उसके बाद आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए जो केस फॉल्स है, अगर उसको आप छोड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो थाने को भी लगेगा कि अगर फॉल्स है तो आके मुझे कहता कि भाई मेरा फॉल्स केस है, आप इसे सही कर दो, मैं प्रूफ देता हूँ, आप प्रूफ ले जाइए कि ये गलत है, मेरे ऊपर गलत केस किया है। तो आप भी अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो वो केस ऐसे ही पड़ा रहता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं PBR में एक रिपोर्ट जाए कि ऐसे है, ठीक है। ये सब चीज़ का ध्यान रखें। और छोटा मोटा जो है ये चीज़, और जो फॉल्स केस होते हैं उससे मैं जहाँ तक प्रैक्टिकली देखा हूँ इफेक्ट नहीं होता है PBR में। PBR में इफेक्ट होगा एनी सीरियस एंड हीनियस क्राइम। अगर वो ऐसा आप किए हो तो आप एग्जाम ही नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो फिर दोनों ही एकदम अपोजिट केसेज हैं। तो PBR दोस्तों, PBR में जो भी कार्यक्रम है इसमें आपको लेना देना कुछ नहीं, आपको लेना देना बस यहीं पे था कि अगर कुछ ऐसा ओल्ड केस, फॉल्स केस ऐसा कुछ है तो आप उसको अभी ही क्वेश आउट करवाओ, रिजॉल्व करवाओ। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, डिपार्टमेंट सारा चीज़ करवाती है, डिपार्टमेंट ही इसका रिपोर्ट लेती है और ये बाद में आपके सर्विस बुक में लग जाता है। बाद में आप देख भी पाओगे अपने सर्विस बुक में कि क्या मेरे थाने ने लिख के भेजा था मेरे बारे में। अच्छा ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि खास करके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब जो भी है इसको लेके आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ डाउट हो मन में, और भी कुछ और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए, बेधड़क कमेंट कीजिए। समय मिलते ही मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।